बाबा के जो बच्चे हैं जहाँ तहाँ हैं सारे विश्व भर में। और शिव बाबा तो भारत में आए हैं बेशक, और स्थान भारत से बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। सॉरी, आई हैव लिटिल बैड थ्रोट, मगर फिर भी बाबा भारत में आए हैं क्योंकि हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से भगवान को यू नो अपने में समाना, उनको इतना सम्मान देना, हाँ? उनकी मेहमान निवाज, उनके जो बच्चों की मेहमान निवाजी करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। एक व्यक्ति विदेश में आता है, उन लोगों को बड़ा भारी लगता है, भाई दे थिंक इट्स लाइक अ ड्यूटी। पर अपने अपने भारत में तो खुशी की बात है। उनको लगता है और रहे ना, मेहमान ना जाए। एनीवे, इसलिए भगवान भारत में आए और भारत के जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वृद्धि करते जाते। इतने सारे खून तो भारत के ही ना, समवेयर रूट्स आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आपके फादर्स यहाँ बसे हुए हों, wherever wherever, but then जीन्स जो है वो भारत के ही है कि नहीं? हाँ, ये ना। कई बार ना वो थोड़ा फकुर महसूस करते हैं कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। हम्म, पर कहीं भी हैं बहुत अच्छा, पर दिल तो भारत का है कि नहीं? और दिल तो भगवान का है। हाँ? दिल किसी इंसान के किसी रिश्तों में बंधे हुए नहीं है। कल एक परसों एक भाई वहां पे पूछ रहा था ब्रिस्बेन में कि हम बंधन में क्यों आ जाते हैं। सोल यू से इज वेरी पावरफुल। आत्मा वैसे अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। मैं ज्ञानी बच्चों की बात नहीं कर रही। इन जनरल भी जिनको ज्ञान ना भी हो, आत्मा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और वो आत्मा जब इस शरीर के बंधन में बंधती है तो आत्मा की जो अपनी कुदरती शक्ति है, नेचुरल एबिलिटीज है, दब जाते हैं। क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ के जाती है ना, और आप पता नहीं देखा है, सुना है, समवेयर पढ़ा भी होगा, किसी और के तन में आती हैं, है ना। कई बातें बताती है, पता है आपको। अरे यहाँ तक बताती है आप क्या सोच रहे हो, आपका कल क्या होना, कल क्या था, सब बता देती है। सब बताती है, सब बता सकती है, बताती भी है। शायद आप लोगों ने सुना हो। नॉर्मल ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, भगवान नहीं, आत्मा नहीं, कुछ नहीं पता। आप जरा सोचिए, जो भगवान के बच्चे हैं, जिन्हें भगवान स्वयं ढूंढा हो, और जिनका योग, जिनकी बुद्धि का योग भगवान से लगती हो, उनमें कितनी ताकत होगी, क्या नहीं कर सकते। मगर हम बंधे इसलिए हैं बिकॉज ये शरीर के सबसे बड़ा बॉन्डेज है, सबसे बड़ा बंधन खुद के ही शरीर में बंधे पड़े हैं। और ये शरीर के पिंजरे में बंधी हुई आत्मा की शक्ति मिल लग जाती। अब बात यह है
न केवल हम अपने शरीर में फंसे हैं, हम औरों के शरीर में फंसे हैं। ये मेरे चाचा, ये मेरी दादी, ये मेरे बच्चा, ये मेरे वो, ये मेरे वो, ये मेरे वो। अब आप बताइए, इतने शरीरों में हम फंसे पड़े हैं, तो आत्मा की कहाँ ताकत रही? तो इसलिए हमको लगता है कि आज जैसे नहीं, बाबा ने कहा कि यू नो एनिमल्स एनिमल्स की तरह भी आत्मा की स्थिति हो जाती है। इंसान के अंदर वो इंसानियत कहाँ रही, ताकत तो रही नहीं, तो इतनी कमजोर आत्मा बन जाती है। एंड सो द वेरी फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन, योग का, सर्वधर्मानु परित्यज मामेकम शरणं व्रज। देह, देह के धर्म, देह के संबंध छोड़ मुझ एक को याद करो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी, आपने कुछ नहीं करना है जी। अब इतने सारे संबंध मैंने खुद स्वयं बनाई हैं, चाहे अपनी इच्छा से बनाए हो, चाहे बन गए चलते चलते, कर्मों के हिसाब के कारण भी बन गए। अब बन गए, अब क्या करें? हम्म आसपास बच्चे हैं, वो है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई, बहुत सारे हमारे। अब हमने इतना संबंध बनाया क्यों? क्यों बनाए हमने? अब मैं 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 जन्म लिया, ओके, आई वाज बोर्न। जब भी बच्चा जन्म लेता है ना, वो माँ से बहुत अटैच्ड होता है, पिता से ज्यादा। फर्स्ट फर्स्ट वो जो है, और माँ से बहुत प्यार भी, उस मान लीजिए बहुत प्यार माँ से उस बच्चे को मिलता, पिता से खूब प्यार मिलता। ये काफी नहीं है? आत्मा को काफी नहीं है? नहीं है तो क्या चाहिए? भाई बहनें चाहिए, और भाई बहनों से वो नहीं, दो बड़े भाई, दो छोटे भाई, दो बड़ी बहनें, दो छोटे चलो दो नहीं तो एक ही सही। हमको बड़े भाई का प्यार क्या है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमको तो छोटे भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई है तो बड़े भाई का प्यार को पता नहीं, छोटे भाई का तो प्यार का तो पता ही नहीं है। तो भगवान ने हमें छोटे भाई नहीं दिया ना। चलिए, आपको बड़ा भाई भी मिल गया, छोटा भाई भी मिल गया, बड़ी बहन भी मिल गया, सब मिल गया, मिल गया, और सब आपसे बेहद प्यार करते हैं। मान लीजिए जस्ट इट इज मन के अंदर वो एक दृश्य बनाए आप, क्रिएट दैट beautiful vision where everybody loves you in the family and you have all of them in your family. अब खुश नहीं है इसमें? अब भाई बहन भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, माँ बाप भी हैं, चाचे भी हैं, चाचियाँ भी हैं, ताई भी हैं, and all that. Are we not happy with that? तो क्या चाहिए? अरे आप सबके लिए ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो फ्रेंड्स चाहिए। तो हम फ्रेंड्स ढूंढते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है फ्रेंड्स में जो घर में इतना प्यार करते हैं, आपको इतना खुला छूट दिया है, आपके हर बात मानते हैं, आपके हर बात वो लोग पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, मगर फिर भी एक दोस्त की क्यों जरूरत है? और यू कुड ऑलवेज शेयर विद योर फैमिली। आपको पता है, मधुबन में अभी वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो अपना गांव गए हैं। पांडवपुर में एक भाई है, था मना, अभी वो घर गया हुआ है, ही इज नॉट वेल, उड़ीसा का रहने वाला। वो भाई पुराना, ही इज ओल्ड, समर्पित भाई। वो कहता हमारे घर में 90 लोग रहते थे।
रहते हैं अभी। एंड 115 और नौकर, सब करने, इतना रहते थे। क्या हम जहाँ जाए लोग, और बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ी हवेली, कहते बहुत सारे लोग, और एक ही पात्र में खाना बनता था, वन किचन, अलग अलग नहीं। और सब बहुत करके एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। एंड there were the times when people never experienced any depression. कोई ना कोई मिल ही जाता है बात करने, है ना? किसी न किसी के साथ सबके दिल की जो भावनाएं हैं शेयर कर ही सकते हैं। आई डोंट थिंक और 90 के 90 आपके दुश्मन हो, आई डोंट थिंक सो। एंड आप समझ सकते हैं, एक ही किचन में खाना बन रहा हो, प्यार तो छोटे मोटे खिटखिट होती भी हो, मगर इतना ना ही होता है। पर इतने लोग हैं कि ना हम ऐसे रहते हैं। इसलिए उसको मधुबन बड़ा पसंद था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 200-300 लोग हैं। तो अभी तो एवरी माइक्रो फैमिलीज होता चला गया। 2 इज अ फैमिली, 3 इज अ क्राउड, 4 तो पता नहीं क्या। एनीवे, तो हम फ्रेंड्स ढूंढते हैं। अब फ्रेंड्स से पेट पेट नहीं भरता, है ना? पेट नहीं भरता ना। हाँ। तो फिर साथी ढूंढते हैं, साथी ढूंढते, कंपेनियन ढूंढते, शादी करते। अब शादी से भी पेट नहीं भरता, है ना? बच्चा चाहिए। अच्छा, चलो बच्चा हो गया, बच्चा हुआ तो बच्चे भी तो चाहिए ना। भाई बच्चे के एक्सपीरियंस हमें नहीं है, बच्चे के एक्सपीरियंस नहीं है। बच्चा है, हमें बेटी होता ना, भगवान हमें बेटी नहीं दिया। बेटी होते के तो भगवान हमें बेटा नहीं दिया। चलो वो भी हो गया, हाँ जी। अब उसको बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, कमाओ खिलाओ, बड़ा करो, बड़ा हो गया वो। फिर शादी की बहू आई, हैं जी। भले खिटखिट हो, हर रोज तकरार हो घर में, पर बहू चाहिए, हैं जी। दामाद दामाद चाहिए। अब इससे पेट थोड़ी भरेगा, हाँ? नहीं भरता। तो अभी हमको क्या चाहिए? होते चाहिए। दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी। हमें आखिर चाहिए क्या? खुद ही नहीं पता कि क्या चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज। हमें मालूम नहीं है कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं आत्मा तृप्त हो जाती हूँ। दैट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, तृप्त जीवन हर आत्मा को चाहिए, नंबर 1। सेकंड, कैसा भी इंसान हो, राजा हो चाहे रंक, पढ़ा हो चाहे अनपढ़, यहाँ तक भी जानवर, ये पेड़ पौधे को भी बहुत इंपॉर्टेंट प्यार चाहिए। और वो भी सच्चा वाला, ट्रू लव, निस्वार्थ वाला, है जी। बिजनेस वाला नहीं, आप देंगे तो हम देंगे, आप ऐसे करेंगे तो हम ये करेंगे, आप ऐसे हो तो हम ये ऐसे, ये वाला बिजनेस नहीं। आप जैसे भी हो, आप जो भी हैं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, आपके मिस्टेक सहित हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जितने भी गलतियां की हों, जितने भी पाप किए हों, पर फिर भी आप हमारे, ऐसा वाला प्यार ही आत्मा को वो वाला तृप्ति दे सकती है। अब ऐसा वाला प्यार तो कोई इंसान दे नहीं सकेगा। कौन है ऐसा महात्मा, है? मिला आपको? मिला मिला।
अब नहीं, इंसानों की बात कर रही हूं मैं। मिला कोई ऐसा? ना पोता मिला, ना धोता मिला, ना कोई मिला, कोई नहीं मिला। मिला? मिला? मिला कि नहीं मिला? आप ढूंढ लीजिए। अभी भारत से, न्यूजीलैंड से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, अब यहाँ आए हैं ना, अब यहाँ से कोई और भी जाके देख लो, कोई नहीं मिलने वाला। सारा 4 दिन का खेल है भैया। 4 दिन के बाद फिर वही, मेरा संस्कार तेरा संस्कार, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक द वे यू डू दिस, आई लाइक दिस। ये लाइक डिसलाइक में ऐसा चक्कर है, इसे बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हम। ये एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है, यू नो, इसको ब्रेक करके बाहर आना इज अ वेरी बिग चैलेंज। इसलिए हमने धन कमा लिया, हमने बड़े बड़े पढ़ाई पढ़ ली, पोजीशन कमा लिया, हमने बहुत कुछ अक्वायर कर लिया, इकट्ठे कर ली, फिर भी अंदर 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 आत्मा के अंदर ऐसी एक तमन्ना है जो कुछ और चाहिए, जो आई डोंट नो व्हाट इट इज। जैसे नहीं, हम कई बार हम खाना खाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, है ना, और खाना तो 4 प्रकार के बना दिए, हमने भी भूख थी तो खा लिए, खा लिए, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हमको लगता है ये मेरे टेस्ट अनुसार नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, डब्बा डब्बा ढूंढते हैं कुछ नहीं तो पीस चॉकलेट मुंह में डालते हैं, क्योंकि वो टेस्ट को रिपेयर करने के लिए कुछ और हम ढूंढते रहते हैं। दैट्स व्हाट इट इज। सब मेरे पास है, बड़ा घर मिल गया, 4 गाड़ियां मिल गई, अच्छी पोजीशन मिल गया, बड़ा परिवार मिल गया, सब दिया है, पर खुश है? वो वाला टेस्ट जो मुझे चाहिए ना, फिर भी आत्मा ढूंढती है। और वो टेस्ट जो सच्चा हो, जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, जो रूहानी हो, सबसे महत्वपूर्ण, वो जो शुद्ध हो, द ओरिजिनल वन, ऐसा प्यार आत्मा को, जो सारे संबंधों का सुख, जो सारे संबंधों का प्यार एक एक व्यक्ति से मिले। वास्तव में हमें इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सारा प्यार एक ही व्यक्ति से मिल जाए तो फिर हमें इतने व्यक्तियों की जरूरत भी नहीं है। अब इतने लोग, इतने सारे संबंध दुनिया में बन क्यों गए? क्योंकि ये प्रोसेस, ढूंढने के प्रोसेस में हमने बना ली, चाहे इनसे मिल जाए, उनसे मिल जाए, उधर मिल जाए, उस दुकान में मिल जाए, उस दुकान में मिल जाए। मेरे टेस्ट की चीजें दुकानों में ढूंढते ढूंढते बहुत सारे दुकानें बन गई, आखिर करके मिला कोई दुकान में, तो इधर आए, इस दुकान में मिल गया। मिला कि नहीं? तो सारे संबंधों का सुख, सारे संबंधों का प्यार, जो निस्वार्थ हो, जो सच्चा हो, जो दिल को संपूर्ण हो, ये भी तो है ना। अब मान लीजिए आपको 4 रोटी खाने की भूख है, यू नो, और आपको आधी रोटी मिले, कैसा लगेगा? नहीं, कैसा लगेगा? अरे और भूख बढ़ जाती है एक्चुअली। आप ट्राई करिए, आपको 4 रोटी खाने की भूख हो, या तो ना मिले या तो पूरा मिले, ये आधी मिलेगी ना, आधी रोटी, वो दैट, वो, और हाँ, तो ये है दुनिया में जो प्यार के नाम से जो हमको मिलती है, वो इतनी सी। अब मेरे अंदर थोड़े हैं प्यार, मेरे को 10 लोगों में बांटना है भैया, क्योंकि 10 लोग हम मेरे परिवार में हैं, तो मेरे हिस्से में कितना आएगा? 1/10। और 1/10 भी, और जब मुझे चाहिए तब नहीं मिलना, तब उनको मूड आएगा, तब मिलेगा, तो असंतुष्ट।
तो होगी ना, तो मन कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा। खालीपन भर। बहुत। You know, most of the people in the world, दो इंक्लूडिंग ब्राह्मण, ब्राह्मण सहित मैं बात कर रही हूँ, ये दो बहुत बड़े लूप होल्स है जो कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ये माया के लिए सबसे बड़ा द्वार है। दो बातें, एक, कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए, एंड सेकेंड, कभी खालीपन महसूस नहीं करना चाहिए। You know, the emptiness inside, वो माया के लिए सबसे बड़ा द्वार है, रावण के लिए नहीं, माया के लिए। माया अलग, रावण अलग, है ना, है ना। रावण माया एक है, अलग अलग है? क्या अलग अलग है? रावण कौन, माया कौन? बाबा मुरली में कभी कभी रावण का इस्तेमाल करते, कभी कभी माया का। ओके, माया क्या? Oh, I never knew that. ओके, माया क्या, रावण क्या? माया अपनी कमजोरियां हैं खुद। कमजोरी क्या, विकार क्या? ये अपने आप में इलेबोरेटेड, यू नो, समझने का है कि माया क्या और रावण क्या, है ना। पर इस हर, देखो बाबा का ज्ञान जो है ना, एक है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, ऊपर ऊपर हम शब्द आ, आ, सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत इसका इसका अर्थ समझ लेते, पर इसके गहराई में जो सॉरी, कि गहराई में नहीं जाते। और कोई भी बात हमें, खास करके ज्ञान के एक्सपीरियंस, अनुभव में तब बात आती है जब उस बात की गहराई तक हम जा पाते हैं। अदरवाइज आफ्टर अ व्हाइल यू स्टार्ट फीलिंग वेरी मोनोटोनस, बोरिंग बोरिंग लगने लगेगा। वो थ्रिल जो होना चाहिए ना, थ्रिलिंग, वो थ्रिल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने हमने वो बॉटम लाइन तक तो गए ही नहीं। हमने उस ज्ञान के जो एकदम जो उसके गहराई गहराई गहर, उस तक तो गए ही नहीं। ऊपर ऊपर में देख लिया, आनंद आ गया, गहराई तक जाना। इसलिए इसको ज्ञान योग कहते हैं। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, मैं परम धाम निवासी हूँ, इतना मैं सर्वशक्तिवान बाप की बच्चा हूँ, मैं भी मास, इतना बोलते रहना मन में बोर हो जाएगा। और बाबा आप शांति के सागर हो, मैं शांत स्वरूप हूँ, आप आनंद के, अरे बाबा ज्ञान दे, उन्हीं को बोलते जा रहे हैं हम, जैसे वो भूल गया हो। आप ही तो मेरे पिता हो ना बाबा, जैसे वो भूल गए हैं, हम उनको याद करा रहे हैं। ये सारे हैं भक्ति के संस्कार। भक्ति में भी हम यही तो करते हैं। घंटा जो बजाते हैं ना, मंदिर में जाते आते, एक घंटा वो बंधा हुआ रहता, वो घंटी बजा के आते हैं। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स, हम वहाँ याद दिलाते, उनको जगाते। आप कोई भी पुजारी को पूछ लो, भैया ये घंटा क्यों लगा, ये तो भगवान को जगाते हैं हम। तो भगवान सो गया तो बाकी बचा क्या? बाबा के कमरे में बैठ के भी करते रहते हैं, घंटा नहीं है बट वैसे जगाते रहते हैं। ये सारे जो है ना, कहीं ना कहीं भक्ति के ही संस्कार है। ब्राह्मणों में भी कई भक्ति के संस्कार है। And it's also very important for us to understand and to check, to see if I have
a religious relationship with God or spiritual relationship with God? मेरा जो संबंध बाबा के साथ है वो भक्ति वाला संबंध है या आत्मा आत्मा का संबंध है? बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी पता कर लेते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? चलिए, अब हम में से कौन कौन है ये थोड़ा सा दीदी ने जो बात बोलने के लिए लिटिल बिट deviated है, but it's I think this is a little question. योग में जब हम बैठते हैं, हम में से कौन कौन है जो बाबा को अ, सारे मेरे घर में, ऑफिस में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में बात करते हैं? थैंक गॉड। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम में से कौन है जो बाबा को, जो हमें दुख हुआ हो, दर्द हुआ हो, वो बाबा के साथ साथ शेयर करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें से कौन है जो बाबा को ये कहते हैं, जहां 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 दुख हुआ हो, जहां जहां दर्द हुआ हो, जिसने हमारे साथ जो कुछ किया हुआ हो, गड़बड़ किया हुआ हो, तो बाबा को कहते हैं, बाबा उनको बुद्धि, अच्छा बुद्धि दे दो। उन करते हैं। आ हा हा, कितने अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, भाई लोग नहीं करते? क्यों भैया, बाबा से बात नहीं करते? करते? क्या करते? बाबा का शुक्रिया। रोज सिर्फ शुक्रिया ही करते, कुछ और बात नहीं करते? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं ना। कंप्लेन करते हैं आप? इतना प्यार। अच्छा, आप बोलते बाबा को? अच्छा अच्छा। और आप क्या बोलते? ओके, क्वेश्चन आंसर होता है। बाबा से क्वेश्चन आंसर, मैंने आंसर भी आप ही करते हो, क्वेश्चन भी आप ही करते हो? हो, आप बहुत अच्छे, उनका भी काम आप ही कर लेते हो भैया। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आप में, हम में से कौन कौन है जो बाबा से, तो जब कभी भी हम थोड़ा उदास होते हैं, जब कभी भी हमारे, हम सबके जीवन में इंक्लूडिंग मी, थोड़ी सी ऐसी बातें हो जाती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो बाबा से शक्ति मांगते हैं बाबा? कौन कौन मांगते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं हम सब। ये सब भक्ति के संस्कार है। हमारा अधिकार है ना, तो पापा पर तो पापा को तो थोड़ी है, अधिकार है तो हमारे बेटा है। तो मांगना काय को? हाँ, बताना है कि क्या बताते? अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यही तो मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये नहीं, ये हम सब किसी का दोष नहीं है, ना मेरा दोष ना आपका दोष, ये हम कई जन्मों से ही करते आए हैं। भगवान के सामने जाना माना ही सारे दुखड़ा सुनाना। मंदिर में, भगवान आप ही हमारे सब कुछ हो, तुम्हें माता आश्रय, तुम्हें बंधु सका, तुम्हारे सिवा हमारे कौन है, तुम ठीक कर दो भगवान, मैं तुमको बता दिया, अब तुम जानो वो जाने, हम कुछ न जाने। हाँ, आप करो, करके हम आ जाते, नारियल नारियल करके आ जाते हैं। अभी नहीं, भक्ति में। तो इसीलिए तो पूर्ण नहीं हुआ। आप भगवान को नारियल कौन चढ़ाता है? ये पापा के अभी बिल्कुल नए नए
अभी ये मैं मजाक कर रही हूँ। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चढ़ाते उनको? तो दूध दिया उनको? सब पिला के आए। पिला क्या? ऊपर है ना, बड़ा बड़ा हो गया, शिव जी का मोटा हो गया। तो ये सारे जो हम करते रहे वो ये हमारे संस्कार में है। थैंक यू। थैंक यू। दुनिया में एक एक कहावत है लौकिक में, बिन मांगे भगवान भगवान बिन मांगे भगवान, अरे माँ माँ भी खाना नहीं देती है, ऐसा बोलते हैं, है ना? हाँ, बिन मांगे माँ भी कहाँ दूध देने वाली, कहाँ खाना देने वाले, ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। माँ वो होती है बिन मांगे ही बच्चे को, हाँ एग्जैक्टली, है ना? आप सभी माताएं ये बात तो बहुत अच्छा समझ गए। तो जब एक साधारण माता माँ बिन मांगे ही बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, बच्चा नहीं समझता उसको क्या हो रहा, पर माँ समझ जाती है उसको यही तकलीफ हुई होगी, बच्चे को ठंड लग रही होगी, उसको पेट में पीड़ा हो रहा होगा, माँ समझती है। बच्चा जब बोल भी नहीं सकता हो, माँ समझ जाती है। तो ये तो भगवान है, हाँ जी। हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, बिन बोले वो सब कुछ हमें दे देता। बिन बोले हमारे दिल के हर धड़कन को समझने वाला वो है। कोई इंसान हमारे धड़कन को नहीं समझता, पर वो प्यार का सागर है, वो समुंदर जितना प्यार वो हर बच्चे को, अभी करोड़ों में से तो हमको चुन के निकाला ना, है ना? तो कैसा पहचाना हमें? हम तो नहीं पहचान सके बाबा को, उन्होंने बहुत लोगों में से हमको पहचान लिया। ऐसा पिता, ऐसा माँ, परम आत्मा, परमात्मा, परम पिता, है ना? तो ऐसा पिता, ऐसी माँ, ऐसा दोस्त, क्या मेरे दिल के धड़कन को नहीं समझते? क्या मेरी जरूरत है वो नहीं समझते? क्या मुझे देना चाहिए वो नहीं समझते? इतने जन्मों की मेरी यात्रा कैसी रही वो नहीं जानते? तो हमें हमारे नब्ज को जानकर समझकर बिन मांगे हमारे हर कामना पूर्ण करने वाले बाबा है। तो ऐसे परमात्मा के साथ, पिता के साथ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ, मेरे साथी के साथ, पिता है वो, सतगुरु है वो, हमारे रास्ता दिखाता है ना वो। घर वापस कोई नहीं जा सकता इस संसार में, इस शरीर में प्रवेश करके इस संसार में जो भी आ जाता है, वापस लौटने के लिए रास्ता वो सतगुरु बन करके जब तक न दिखाए, न बताए, कोई इंसान ले नहीं जा सकेगा, कोई भी रूप में आ जाए। तो वो हमारा सच्चा सतगुरु है, हमें योग्य बनाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, देखो सारी दुनिया जो है ना
भगवान पर विश्वास करती है और भगवान के विश्वास के आधार पर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, ऐसा भगवान हम पर विश्वास करता है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? To win somebody's trust is a very big thing. And to win God's trust is a very, very big thing. Isn't that a big thing? ऐसे करे, हाँ ऐसे करे ना, ऐसे तो कर ही सकता है ना, है कि नहीं? हाँ भाई तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ने हम पर विश्वास रखा कि यही मेरा बच्चा है जो एक नई दुनिया बना सकता है, यही मेरा बच्चा है जो देवता बनेगा, यही मेरा बच्चा है जो संसार को पवित्र बनाने के लिए मेरा सहयोगी, मेरा साथी बनेगा। तो भगवान ने हमें चुना। कितना विश्वास रखा। हमारे घर में अपने हमारे ऊपर विश्वास कभी नहीं रखते, कई बार हाँ तुमको नहीं आता, नहीं आता ऐसा बोल देते, और उसने समझा कि तुमको सब कुछ आता है, यू कैन डू इट। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? है कि हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, हमको उनको लगता है इनको कुछ नहीं आता, हाँ, पर वो परमात्मा ने समझे ये शक्तियां हैं, ये देवियां हैं, दुर्गा है, काली है, हनुमान है, वो विश्वास रखा। He trusted us. Isn't that a big thing? ऐसे बाबा को कैसे बोले? हमारे सारे पापों के साथ उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, सारे गलतियों के साथ, तुम जो हो, तुम जैसे हो, मेरे हो। दिस एक्सेप्टेंस इज लव। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं निस्वार्थ प्यार, जो कभी इसके एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं बच्चों से इतना प्यार करूंगा तो बच्चे मेरे लिए करे, ऐसा वो एक्सपेक्ट नहीं करता। वो है परमात्म प्यार। और वो आप हमें हमारे रूप, रंग, पैसा, यू नो ये सब देख करके प्यार नहीं किया, आत्मा के अंदर वो सच्चाई को देखकर, वो दिव्यता को देखकर, वो समर्पण भाव को देखकर परमात्मा ने हमसे प्यार किया। एंड समटाइम्स हमें हमें खुद नहीं पता था मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो भगवान को मैं भाग गई, हैं जी, और उनको मैं अच्छी लगी। एक एक ये बात ही काफी है, मेरे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको उठाने के लिए, ये काफी है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ी आई डोंट नो कठिन है या सहज, मगर चलिए मैं लेट मी मेक इट लिटिल सिंपल। हम uh, हम दुकान में जाते हैं, ठीक है, हमको ये फ्लावर बुके अच्छे लगे हैं, अब हम खरीदने जाएंगे दुकान में, है हाँ जी, ये हमको ये पसंद आ गया, ये कार्डिगन पसंद आ गया, मान लो कुछ भी हम खरीदने गए, तो जब दुकान में वो देखते हैं, वो चीजों के ऊपर वो एक टैग लगा हुआ होता है ना, टैग लगा हुआ होता है ना, उसमें ये लगा हुआ होता है कि ये कहाँ से बना हुआ है, किस कंपनी का है, कितना कॉस्ट है, वगैरह वगैरह, इसमें कुछ को बार कोड पता नहीं क्या क्या हुआ होता है, हाँ जी। तो व्यक्ति जब उसको खरीदते हैं, पहला वो
वो टैग देखते हैं, भाई इसका कितना पैसा, कहाँ बना हुआ है ये, हैं जी। अच्छा, अब आपको बहुत भा गया तो आप क्या करोगे? पैसा देकर उसको ले लेंगे, खरीद लेंगे, माने उसको ले लेंगे, वो अपना हो गया। जब कोई भी चीज अपना हो गया, फिर सबसे पहला हम क्या करते हैं? वो टैग निकालते हैं, क्योंकि वो मेरा हो गया ना। अब टैग का क्या जरूरत? आगे तो पास से करना नहीं है। उसको टैग को कट करके डाल देते हैं। तो संबंध जो है केवल एक टैग है, बस। ये कौन है मेरे, ये कौन है मेरे, ये केवल एक टैग है। और जब तक शिव बाबा को हमने अपना नहीं बनाया, हम इन टैग के साथ जीना पड़ेगा। भले वो टैग से हमें कोई उपयोग नहीं है, कोई प्यार नहीं मिल रहा, जितना हमारे जीवन में उस टैग को लोगों के सामने हम दिखाते हैं। आपको पता है ये मेड इन फलाना फलाना, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, अरे देखो देखो, पर वो आई एक्चुअली आई कैन नॉट यूज इट। वो प्रोडक्ट जो है मेरे को इतना सुख नहीं दे रहा। वो सजाने के लिए काम आएंगे कुछ चीजें ना, कुछ चीजें जो है सजाने के लिए काम आएंगे, वो हमेशा पड़ा ही रहेगा। हम उसके ऊपर डस्ट करके करके वहीं वहीं रख देते हैं। कई संबंध ऐसे हैं सिर्फ सजाने के लिए काम आते हैं, हमारे तो काम आते ही नहीं है। उनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं है, न प्यार की प्राप्ति, कई बार सहयोग की भी प्राप्ति नहीं होती, हेल्प भी नहीं मिलता, पर फिर भी हम टैग लेकर के घूमते जरूर है। अगर वो टैग थोड़ा बड़ा चढ़ा कर हुआ हो तो हमको उस टैग से भी हमें नशा चढ़ता है। आपको पता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है? एक माता थी, ये रियल स्टोरी है। एक माता थी, उसका पति उसको छोड़ के चला गया था। वो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, मगर वो थोड़ी सी लाइक सीधी सादी थी बड़ी सुंदर। तो उसका पति बड़ा उद्योगपति था। तो उसको लगा कि ये तो गंवार है मेरी पत्नी, तो इसको हर जगह तो मैं लेके नहीं जा सकता, और उसको ठीक से अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। ऐसे ऐसे करके तो विदेशों में वो रहने लगा। एंड ऐसे ऐसे क्या है कि इस दौरान उसको एक बच्चा हो गया। तो वो वहीं रह गई, उस सिटी में, इंडिया में। और ये पति वहां पे विदेश में दूसरा शादी करके वहां बस गया। तो ये जो बच्चा था वो भी बाप पर गया, बेचारा। बेचारा क्या बोले, बेचारा बोले क्या बोले, एनीवे तो वो बड़ा हुआ, पर माँ को लगा ये बच्चा मेरा सहारा बनेगा। तो अकेली माता छोटे मोटे काम वगैरह करके उसको बड़ा किया, पाला पोसा, बहुत अच्छा पढ़ाया। वो भी विदेश में जा करके हायर स्टडीज के नाम से गया। हायर स्टडीज के नाम से गया तो नौकरी कर ली, वहां सेटल हो गया। सेटल हो गया और उस बच्चे को विदेश भेजने के लिए उसने बहुत कुछ बेचना पड़ा। अपने जेवर बेचा, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी उसके अपने नाम पर था, वो सब कुछ बेच डाला। एक किराए के छोटे से एक वाला कमरा लेकर के वो रहने लगी। अच्छा, अब सबको पता है कि इसका बच्चा जो है विदेश गया है। और वो जब से वो गए एक बार भी माँ को फोन करके ये नहीं बताया तुम क्या हो, कुछ चाहिए क्या है एंड ऑल दैट। पर ये माता जो है सबको बड़ा चढ़ाकर बोलती थी कि मेरा देखो, मेरा जो गया है ना राजू, वो मेरे लिए जूते भेजे हैं, मेरे लिए वो भेजा है। एक्चुअली वो बात ही नहीं करता था। रोज मेरा बेटा मेरे से बात करता है, रोज अरे मेरे बिना तो उसको नींद भी नहीं आता, मेरे से बात किए बगैर नींद नहीं आता।
ऐसा बोलती रही और एक दिन वो उसने शरीर छोड़ा, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसने शरीर छोड़ा। और एक इसकी एक बहुत करीब एक सहेली थी, वो सहेली को रियलिटी पता था, अरे इसका बच्चा तो इससे बात ही नहीं करता था। वो इतना तक वो प्राउडली बोलती थी, अरे तुमको बोलो कुछ चाहिए तो मेरा बेटा भेज देगा, हैं? आप बताओ। ऐसे-ऐसे करती थी। तो सबको वो दिखाती थी कि यू नो माय सन इज़ देयर फॉर मी। मर गई। मर गई तो आस-पास वाले उनको जो भी है उनको बोले भई इनके बेटे को फ़ोन करो, वो तो रोज़ करता है ना। इसका फ़ोन खोल के देखा, एक बार भी कई सालों से एक बार भी कोई विदेश का नंबर नहीं था। एंड शी हैड दो दैट वो कीपैड वाला फ़ोन था उसके पास। फ़ोन ही नहीं किया था। कहीं कहीं से बड़े मुश्किल से उसका बेटे का नंबर मिला, फ़ोन किया और बेटे ने कहा मैं पैसा भेज दूँगा, आप लोग कर लो, मेरे पास समय नहीं है। पीपल लिव विथ टैग्स। तो लोगों ने उसको बोला ये कितना बेटा, बेटा करती थी, कैसा बेटा निकला? होल लाइफ उसने वो टैग को डस्ट करके करके सजाती रही, इसका काम ना आया। कई हमारे संबंध ऐसे हैं, जिसे हमें कोई प्राप्ति नहीं, कितने भी नज़दीक वाले हों। प्यार तो छोड़ो, जो पड़ोसी, जो अनजान व्यक्ति हमारे से उनका कोई संबंध नहीं है, कई बार वो हमें बड़ा मदद करके जाते हैं। पर कई बार अपने जो हैं, ज़रूरत के समय पर हमारे काम भी नहीं आएँगे। मगर फिर भी हम ऐसे संबंधों को इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे जीवन में, जितना भगवान को नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं, सारे संबंधों को, ये टैग्स को निकालो और मुझे अपना बना लो। तो मैं तुम्हें इतना सुख दूँगा, इतना प्यार दूँगा, जो सारे टैक्स के सुख, सारे टैक्स के जो कीमत है, मैं चुका दूँगा। हुँ? तो ये डील कैसा लगा? हुँ? हाउ इज़ द डील? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मान लीजिए मैंने अपना एक सहेली समझकर, एक फ्रेंड समझकर, अपने संबंधी समझकर मेरे दिल की कोई बात शेयर किया क्योंकि आई ट्रस्टेड यू। मैंने आप पर विश्वास करके मैंने कोई दिल की मैंने बात करी। ज़रूरी नहीं है ना जैसे मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है या जितना मैंने मैंने आपको आप पर ट्रस्ट किया, मैंने आपको बेस्ट फ्रेंड समझा, आप भी मुझे बेस्ट फ्रेंड समझो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आपके लिए कोई और बेस्ट है। तो मैं आप उसको बोलेंगे मंजू ने कहा किसी को नहीं बोलना, तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुमको बोलती हूँ, तुम भी किसी को नहीं बोलना। तो ज़रूरी नहीं वो भी आपको बेस्ट फ्रेंड समझे, उसको भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, तो वो भी उसको बोलेंगे इसने मेरे को ऐसा बोला कि मंजू ने उसको ऐसा बोला, तो तुम भी किसी को नहीं बोलना। ऐसा घूम-घूम करके क्यों एक तीसरा व्यक्ति मेरे ही कान में आके बोलेंगे कि वो फलाने ने ये बात बोली, मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम किसी को नहीं बोलना। वो बात मेरे ही पास आएँगे, क्योंकि इंसानों के पेट में कोई बात रहती नहीं है। अगर हम बाबा को बोलेंगे, बाबा किसी को नहीं बोलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऊपर से बाबा आत्मा को ऐसी शक्ति देंगे, जो जिस बात के लिए मैं दिल से बाबा को बोला, उसको निकाल कर उसमें शक्ति भरेगा। अगर हमारे बातों में ऑनेस्टी है, सच्चाई है, हमारे दिल की हर बात बिन बोले बाबा निकाल देगा। हमारे बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, या
इवन अदरवाइज बच्चा चलता है तो माँ बाप ये देखते हैं बच्चा जब चल रहा है उसको कुछ चुभे ना, तो रास्ता जो है वो देखते हैं कि यहाँ ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि उस बच्चे को हर्ट हो। तो वो भी हमारे लिए ऐसा रास्ता तैयार किया हुआ है जहाँ कोई कांटा नहीं है। जितने भी कांटे हैं हम स्वयं उगा करके पॉकेट में लेकर के चल रहे हैं। तो जो पॉकेट में कांटा रखता है वो स्वयं को ही चुभेगा ना, है जी। अब ये टैग सहित अब कोई चीज पहनो और सो, बस टैग माना चुभना ही है, चुभना। तो संबंध माना आज नहीं तो कल दुख देना ही देना, या अंडरलाइन कर लीजिए, ये निश्चित है क्योंकि ये कलयुग है। कांटा चुभेगा, तोड़ा हो ज्यादा हो, चुभेगा जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं इतने जन्म कांटों के साथ हम रहे, अब हम फूलों की दुनिया में जाने वाले। हमारे दिल दिमाग, हाँ जी, आंखों में बस वो एक ही एक ऐसा दुनिया बनाने वाले हमारे दिल में, दिमाग में, आंखों में, मन में बसा रहेगा। हाँ, हमारे कर्तव्य हमें करना चाहिए। ऐसा भी बाबा कदापि नहीं कहते कि आप अपना छोड़ दो जो कर रहे हो, नहीं, वो भी गलत है। हमें सगे संबंधी घर बार भी संभालना है, बल्कि ये सारे जो हमारे संबंधी मित्र संबंधियों के साथ और ही अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बाबा से हमें शक्ति लेकर उन सब के लिए शुभ भावना रखना बाबा हमें सिखाते। छोड़ना हमें नहीं, ना घर छोड़ना, ना यू नो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ना, छोड़ना कुछ नहीं है, पर वही वही सोचना भी तो नहीं ना, है जी। इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे मैं एक महामंत्र तुमको देता हूं जो सारे रावण माया के विघ्नों से हम मुक्त हो सकते हैं। विघ्न नहीं कभी आएंगे, और वो है हमें रहना दुनिया में है, घर बार में है, संभालना सब कुछ है, लेकिन मन तुम मेरे पास रख दो भाई। ये शरीर कहीं कहीं भी पड़ा रहे कोई बात नहीं, सबसे अमूल्य चीज इंसान का मन होता है, और वो मन मेरे को दे दो। मन मना भव। तो टीचर के रूप में बाबा हमको मध्याजीव विष्णु देवता बनने के योग्य बनाते हैं, और सतगुरु हमको घर ले जाएगा वापस। घर जाएंगे तब तो सतयुग आएंगे ना, है जी। घर नहीं जाएंगे सतयुग आएंगे कैसे ना। तो घर ले जाएगा सतगुरु, और वो भी ऐसा नहीं गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, ऐसा नहीं बोलेगा। वो स्वयं हाथ पकड़कर मुझे ले जाते हैं और अपने साथ घर में हमें रखते भी हैं। और जब सतयुग में हमारा जब समय आएगा हमें भी तब तक हमारे साथ होंगे, ऐसा सतगुरु। मेक श्योर दैट वी रीच द डेस्टिनेशन। इतना सेफ, इतना सुरक्षा संसार में कोई नहीं प्रदान कर सकते, नोबडी। तो ऐसा बाबा जो इतना प्यार दे, प्यार का समुंदर लेकर के हमारे द्वार पर खड़े हों और हम इन कीचड़ों में पड़े रहे, ये सही नहीं है। तो मन को उन बातों से निकालना चाहिए, इसको कहते हैं योग। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्यार करना सिखाते हो।
ये ही एक स्थान है जहाँ प्यार करना भी सिखाते हैं, प्यार की अनुभूति भी होती है। और वो वाला प्यार जो सच्चा वाला, स्वच्छ वाला, निस्वार्थ वाला, पवित्र वाला और संपूर्ण, जितना मुझे चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए जितना चाहिए, उतना प्यार प्राप्त करने जितना मुझे मिल जाएगा, तब आत्मा तृप्त हो जाती है। जब आत्मा तृप्त हो गई तो मन स्थिर हो जाता है। जब तक आत्मा तृप्त नहीं हुई, मन भटकेगा, बुद्धि भटकेगी। जितना भी मर्जी में हम बैठ जाए, अमृत वेला बैठ जाए, शाम को बैठ जाए, बोले शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, अरे शांत स्वरूप कहाँ हो रहा? मैं जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम? यही तो घूम रहे हैं। हम सब वॉक करते ना, वी ऑल वॉक, या दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पाएंगे। जब तक एक पैर ग्रिप जो है, मजबूती से जमीन पर ग्रिप हो, तब कॉन्फिडेंटली दूसरा पैर हम उठा सकते हैं। तो जब तक बाबा का प्यार वो ग्रिप नहीं है, तो दूसरा पैर हमारे मन और बुद्धि इस संसार से, लोगों से, वस्तुओं से उठेगा नहीं। क्योंकि वहां तो अगर हमारी बुद्धि यहाँ से उठ नहीं रही तो अंडरस्टूड है वहां ग्रिप ठीक नहीं है। अगर होता तो उठ जाता। आप सबके घरों में बच्चे तो है ना, थे या है, whatever. So we all have seen children walking. जब उनका ग्रिप नहीं, छोटे अभी अभी चलना सीखा हो बच्चा, उसको ग्रिप नहीं है तो ऐसे लड़का है ना, और गिरता भी है many times, फट से गिर भी जाता है। क्योंकि ग्रिप ही नहीं है तो उठाएगा कैसे? तो उठाना मुश्किल नहीं है, इस संसार को भूलना मुश्किल नहीं है, पर मन बाबा में जो दिखता ही ना हो, उसके साथ मन लगाना, उनसे प्यार प्राप्त करने की कला सीखना, ये हमें नहीं आ रहा। बाकी तो हम सब तैयार बैठे हुए हैं, भैया दुनिया से निकले तो निकले, है ना, है कि नहीं? हाँ ये ना है। हाँ जी, हाँ। गिरते भी हैं, पकड़ना तो पड़े ना। संबंध जोड़ना, संबंध जोड़ना, संबंध जोड़ना, संबंध। क्योंकि यही तो मैं बोल रही हूँ, अभी 1 घंटा जो बोला ना, यही तो बोला। आपको मैं एक बात बताऊं, ये सच बात है, मैं आपको पेड़ पर नहीं चढ़ा रही। आप लोग बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा महान हो हमसे भी। देखो मुझे 50 साल हो गया ज्ञान में, हम माउंट आबू में रहते, मधु। बात वो नहीं है, बात ये है, अब हम तो मैं तो 8.5 9 साल की थी। दुनिया क्या पता, दुनिया तो देखे ही नहीं, आ गए। हैं जी, आप लोग तो सब दुनिया देख चुके हो भैया, आपको तो और इजी है। देखो अट्रैक्ट तो, सुनो सुनो, नहीं नहीं, सुनिए, जब जो चीज हमने देखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्वाद, तो हमको और अट्रैक्ट हम होंगे ना, कि भाई ये भी देख ले, ये भी देख ले, हमने देखा ही नहीं है ना। जब भी बच्चा क्यूरियस होता है, भाई ये देख ले, वो भी हाथ लगाने हो जाएगा, वो भी पकड़ने को जाएगा, तो हमने देखा ही नहीं, तो हम बहुत अट्रैक्ट होना चाहिए दुनिया के प्रति। आप तो दुनिया देख चुके हो, हलवा खा लिया, अब क्या हलवा हलवा बनाना भी आता है, खिला भी लिया।
तो सारी दुनिया काली नजर आती है, सब कुछ ब्लैक ना। लेकिन अगर आंख वाला बाद में अंधा होता है तो फिर उसका क्या करेगा? और वो तो खुश होगा ना, वो खुश होगा, भैया चलो छूटा तो छूटा, काला काला दिखता और खुश होगा, देख ले अब क्या देखना। इट्स ऑल अबाउट आंख है नहीं है, बात वो नहीं है, मन कहाँ है, इच्छाएं क्या है। करना है, कैसे करना हाँ तो रोज आइए, आप रोज आइए, योग लगाइए। तो ये दीदियां, ये जो भी है, ये क्यों बैठी हुई है, तो यही तो ट्रेन करने आए हैं। ये क्या है, अभी क्या, अभी ऐसा नहीं ना, ये उठा करके जैसे मैं किचन में रख सकती हूँ, ऐसे आप आत्मा उठा करके वहां फेंक के आओ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा हो पाता तो बहुत अच्छा हो जाता है ना, इफ दैट ऐसे कोई प्रोविजन होता। ऐसा कुछ नहीं है। जहां प्यार है, जहां अपनापन है, ना चाहते हुए भी मन खिंचता चला जाता है। ये हम सबको अनुभव है, सबको अनुभव है। क्योंकि मन ऐसा है, मन ऐसी चीज है, उसको भाग गया, कोई बात भाग गई, कोई नहीं रोक सकता। मन पर कोई किसी का रोक नहीं है, स्वयं का भी नहीं। अगर आपको पसंद आ गया, आप करेंगे, रात दिन एक करेंगे, पर करेंगे। कितना कुछ नहीं होता। फिर वो ये वो पता नहीं क्या, कभी चिड़िया ची करेगी तो बस मतलब वो पहले भूल जाता है, ये ध्यान नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। जिनके ध्यान लगाना है क्यों? क्यों नहीं केंद्रित? क्योंकि आप स्वयं अपने शरीर के इससे निकलते, अपने को आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, खुद पहले खुद के स्वयं के अंदर जाना पड़ेगा। इस बाहर के दुनिया से, इस शरीर से पहले खुद अपने को मन के दर्पण में, मन के आंखों से वो लाइट को देखना पड़ेगा। होल्ड, एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड दैट लाइट, यू कैन कनेक्ट। हम बहुत जल्द इन कर्मेंद्रियों के खिंचाव में आ जाते हैं ना, तो चिड़िया भी देखेंगे तो हाथी भी दिखाई देगा। हाँ बस, इसीलिए आत्मा 14 साल यज्ञ के इतिहास में सुना तो होगा, 14 साल ये दादियों ने, बाबा ने ये तपस्या क्यों कराई? क्या था उस समय? तो कोई ज्ञान नहीं थे, यूट्यूब फलाना डिगना कुछ नहीं था, क्लासेस नहीं होते थे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं लाइट हूँ। ये इसका अभ्यास 14 साल कराया गया, ऑल टाइम प्रैक्टिस। ये मतलब सवेरे एक ही यही है, बोले, ये एक ही है कि हमें इसका अभ्यास, इसको फील करना है, बोलना नहीं है, महसूस करना है, लाइट महसूस करना, आत्मा महसूस करना। अभ्यास से होता है ना, अभ्यास करते करते हो जाएगा। वेल इट्स अप टू यू। चलिए अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। अभी सबसे अच्छा संबंध बाबा का, आपको इस संसार में सबसे अच्छा संबंध क्या है? और साथी, बाबा को साथी समझकर सिर्फ उस प्यार, बाबा से प्यार का अनुभव करना। बोलने की बहुत ज्यादा हमेशा आवश्यकता नहीं है, हमेशा मैं बाबा से बड़बड़ नहीं, नहीं। थोड़ा ठहर के, वो जो बोल रहे वो भी तो सुने। मैं ही बोलती रहूंगी, वो जब बोलेगा वो कब सुनेंगे? इसलिए साइलेंस, शांति से उसको अनुभव करें, एक एक अनुभव फील करें। मेडिटेशन इज फीलिंग, नॉट सीइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, इट इज प्योरली फीलिंग, एंड वेरी गुड फीलिंग, ब्यूटीफुल फीलिंग्स क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगा। यही तो पुरुषार्थ है ना।
बीती कड़वे सारे फीलिंग्स आते जाएंगे, और उसको इग्नोर करें। और बातें आएंगे, इग्नोर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य वो है, वो पाना है। ओके, चलिए।